म्यूजिक सुन रही हूँ। तुम यहाँ हो? जी हाँ, मैं यहीं पर हूँ। मेरी बात तो सुनो। जब तुम छोटी थी तो कहती थी अपनी बहन के साथ ही सोऊंगी, याद है तुम्हें? याद है मुझे, जब मैं बहुत छोटी थी। अम्मी कहती थी कि जब तुम्हारी शादी होगी तो ये लड़की तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के बीच में सोएगी। तुम्हारी एक और आदत थी, तुम जब सोती थी तो मेरा अंगूठा पकड़ के सोती थी। हाँ। अक्सर वो दिन मुझे बहुत याद आते हैं, और अक्सर वो बहन भी याद आती है जो मेरा अंगूठा पकड़ के सोती थी। लेकिन अब मैं छोटी नहीं, बड़ी हो गई हूँ। पता है, मैं जानती हूँ कि तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हारी तवज्जो आतेश की तरफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हें पता हो, मैं बहन हूँ तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम परेशान हो। आतेश और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो, और ना ही कभी हो सकता है। यकीन करो। मम्मा अक्सर कहती थी कि जिद नहीं करनी चाहिए। याद है मुझे। डियर ईगे, मैंने बहुत सोचा कि मैं ये खत लिखूं या ना लिखूं। अगर मैं नहीं लिखती तो मैं आखिर तक पागल हो जाती। हालांकि मैंने फिरोजा को वादा किया था किसी को ना बताने का। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं तुम्हारे घर को ऐसे तबाह होते नहीं देख सकती। कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। फिरोजा तुम्हें और बच्चों को छोड़कर इसलिए गई है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो वाकई बीमार है ईगे। वो रोज मौत के करीब जा रही है। वो तुम्हारे सामने मरना नहीं चाहती थी, इसलिए तुम्हें छोड़ के गई। अगर वो तुम्हें ये सब बता देती तो तुम इसको कभी ना जाने देते। उसका कुछ दिनों में एक ऑपरेशन होने वाला है। जैसे आतेश ने कहा है कि उसके बचने के चांसेस 1% से भी कम हैं। बच्चों से ना कहना, लेकिन उसको ढूंढो ईगे। उसको अकेला ना छोड़ना। उसने जो भी किया है वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हें और अपने बच्चों से प्यार करती है। खुदा हाफिज इब्रो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं हार सकती। मैं फिर से नहीं हार सकती। क्या इसकी फैमिली की मालूमात मिली? हमने कोशिश तो बहुत की है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। एक मोबाइल मिला है, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद वो भी ऑन नहीं हो रहा। हम इसके रिश्तेदारों को अब कैसे ढूंढेंगे? गाड़ी किसी फिरोजा एदिन के नाम पर है। हमारी कोशिश है कि कल फिरोजा एदिन से बात करें।